हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता, जैन और बौद्ध धर्म, इन तीनों टॉपिक से मिला के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, क्योंकि अगर प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं तो इन टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इस वजह से आज हम इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के साथ में और फ्यूचर में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारी चीजों को हम यहाँ पे समाहित करते हुए क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको 50 से 70 फैक्ट यहाँ पे आपके तैयार हो जाएंगे इन तीनों टॉपिक को मिला के। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद। सामवेद के पढ़ने वालों को हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं उद्गाता। क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। और संगीत का, भारतीय संगीत का जो जनक है वो कहां से होता है? तो सामवेद से होता है। भारतीय संगीत का जनक मतलब जब मंत्र पढ़ा जाता था तो उसे संगीत के, जो भी मंत्र पढ़े जाते थे उसे संगीत के माध्यम से पढ़ा जाता था। ठीक है, तो भारतीय संगीत का जनक कहां से शुरू होता है? तो आपको याद रखना है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है? तो जो मंत्र पढ़ते थे उस टाइम पे जो अनुष्ठान किए जाते थे, तो वो अनुष्ठान या जो नियम रहते थे वो यहाँ पे किसमें? यजुर्वेद में होते थे। तो नियम और अनुष्ठान जब मंत्र पढ़े जाते थे उस टाइम की बात हो रही है। और यजुर्वेद के पढ़ने वालों को हम क्या बोलते थे? तो उसे हम बोलते थे अधर्व्यू। क्या बोलते हैं? अधर्व्यू। ठीक है, इसके अलावा अथर्ववेद, अथर्ववेद की पाठक करतों को हम क्या बोलते हैं? ऋत्विज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋत्विज। और अथर्ववेद में क्या है? तो तंत्र मंत्र जादू टोना। जब अथर्ववेद की रचना होती है तब तंत्र मंत्र, अगर आप देखेंगे अथर्ववेद में तो क्या है? तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, ये सारी चीजें किसमें है? तो अथर्ववेद में। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ में, कौन से वेद में है? तो अथर्ववेद में है। ऋग्वेद सबसे पहले इसी की रचना होती है, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। कब से कब तक? तो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक किसकी रचना होती है? तो ऋग्वेद की रचना होती है, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। ऋग्वेद के पाठक कर्ताओं को हम क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। इसमें देखेंगे अगर आप, तो जो दूसरे से सातवां मंडल है, सेकंड से सातवां मंडल जो है वो सबसे पहले लिखा गया है। टोटल कितने मंडल हैं? तो इसमें 10 मंडल टोटल हैं। कितने? 10 मंडल टोटल है। दूसरे से सातवां मंडल जो है वो उसे हम वंश मंडल बोलते हैं और सबसे पहले यही लिखे गए हैं। अगर इनमें भी पूछा है कि सबसे पहले कौन सा लिखा गया है, तो सातवां मंडल सबसे पहले लिखा गया है। 10वां मंडल और पहला मंडल, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में लिखे गए हैं। 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से संबंधित चीजें हैं। क्या? पुरुष सूक्त की रचना की गई है। पुरुष सूक्त से क्या होता है? यहीं से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत यहीं से होती है। यह माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से किसका जन्म हुआ है? तो ब्राह्मण का। भुजाओं से तो क्षत्रिय का, और जंघा से तो वैश्य का, और पैर से शूद्र का। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था का जो शुभारंभ होता है वो कहां से होता है? पुरुष सूक्त से। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। चलिए आगे, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं ये आपको बताना है। तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र हैं। कितने? 1028। यहां पे आपको याद रखना है सूक्तियां हैं। क्या है? सूक्तियां हैं। ठीक है, 10 मंडल है ऋग्वेद में। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्तियां हैं। 1028 सूक्ति है और 10,580 श्लोक हैं। कितने? 10,580 श्लोक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। देखिए, उपनिषद कब लिखे गए हैं? तो जब उत्तर वैदिक काल आता है। क्या आता है? उत्तर वैदिक काल में ये सब लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल में ये उपनिषद लिखे गए। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? तो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। मतलब इस टाइम पे किसकी रचना होती है? तो यजुर्वेद की रचना होती है। किसकी? यजुर्वेद की रचना होती है। सामवेद की रचना होती है। अथर्ववेद की रचना होती है। किसकी? अथर्ववेद की रचना होती है।
साथ में जितने भी वेद लिखे गए हैं इन्हें पढ़ने के लिए जो नियम होते हैं वो नियमों का संकलन भी इसी में किया गया है। ठीक है, तो जो नियम चाहिए रहते हैं वो भी सारी चीजें, तो वो नियम के लिए ब्राह्मण साहित्य की रचना की गई है। किसकी? ब्राह्मण साहित्य की रचना की गई है। ब्राह्मण साहित्य की रचना की गई है। आरण्यक की रचना की गई है। किसकी? आरण्यक की रचना की गई है। उपनिषद की रचना की गई है। किसकी? उपनिषद की रचना भी इसी टाइम पे की गई है। किस टाइम पे? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी। किसी किसकी रचना? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना। जो भी इन देखिए जब वेद पढ़ेंगे तो कुछ नियम होते हैं मंत्र का उच्चारण करने के लिए, उसके लिए ब्राह्मण साहित्य की रचना होती है। साथ में आरण्यक और उपनिषद की भी रचना की गई है। साथ में ये जो भी वेद हैं वेदों को समझने के लिए, जो ये वेद है वेदों को समझने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? वेदांग होते हैं। क्या बोलते हैं? हम वेदांग बोलते हैं। टोटल कितने वेदांग हैं? तो टोटल 6 वेदांग हैं। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको याद रखना है कि जो ये उपनिषद है तो सबसे पहले कौन सा उपनिषद है? सबसे पहले कौन सा या फिर सबसे पुराना कौन सा उपनिषद है? तो आपको याद रखना है छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। टोटल कितने उपनिषद है? तो 108 उपनिषद टोटल है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, इसके अलावा जो मांडुक या फिर मुंडकोपनिषद है, यहां से जो हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, कौन सा आदर्श वाक्य है? तो बोलेंगे सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है। वो कहां से लिया गया है? तो मुंडको या फिर मांडुक के उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्यमेव जयते। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? शेर दिख रहा है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। ठीक है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? देवनागरी भाषा में लिखा गया है। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की ही सदैव जीत होती है। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये हमारे भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहां पे आप देखेंगे ये है वेद। ठीक है, वेद लिखा हुआ है, ऋग्वेद है, ये सारी चीजें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही तो क्या अनुष्ठान, जो भी अनुष्ठान है, अनुष्ठान, इसके अलावा तंत्र मंत्र जादू टोना, तंत्र मंत्र जादू टोना, ये सब किसमें है? तो सब अथर्ववेद में है। किसमें है? तो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद के पाठकर्ता को हम क्या बोलते हैं? तो अभी हमने आपको बताया था, क्या बोलते हैं? ऋत्विज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋत्विज। सामवेद के पाठकर्ता को हम क्या बोलते हैं? उद्गाता। सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ऋग्वेद के तो बोलेंगे होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री। यजुर्वेद के तो अधर्व्यू। क्या बोलते हैं? अधर्व्यू। महावीर डैश डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। बताइए, महावीर कौन से क्रम के तीर्थंकर माने जाते हैं? तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जैन गुरु। जो जैन गुरु होते थे, जैन गुरु, उन्हीं को ही यहाँ जो जैन धर्म में तीर्थंकर माना जाता है। तो जैन गुरुओं की ही तीर्थंकर बोला जाता है। बताइए कि महावीर कौन से क्रम के तीर्थंकर थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? तो 24वें क्रम के। पहले क्रम के कौन से थे? तो पहले कौन थे? तो आप बोलेंगे फर्स्ट में ऋषभदेव। क्या? ऋषभदेव। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? तो आप बोलेंगे सांड। क्या था? सांड। इसके अलावा फिर उसके बाद जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप बोलेंगे पार्श्वनाथ। कौन से? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बोलेंगे सांप। क्या? सांप। इन्होंने क्या क्या महाव्रत दिए थे या फिर सील दिए थे? तो वो भी आपको याद रखना है। 4 सील इन्होंने दिए थे। कौन कौन सा? तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। इसके अलावा अस्तेय, मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए। क्या? चोरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अपरिग्रह, मतलब हमें जरूरत से ज्यादा संपत्ति अर्जन नहीं करना चाहिए। 4 चीजों जो 4 चीजें हैं वो किन्होंने दिया था? तो पार्श्वनाथ ने दिया था। फिर उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर आते हैं, 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी है। कौन? महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी।
ठीक है। इन्होंने क्या, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो भी आपको याद रखना है, क्या है तो बोलेंगे सिंह है इनका प्रतीक चिन्ह। ये 4 के अलावा इन्होंने एक और ऐड कर दिया था, क्या, ब्रह्मचर्य ऐड कर दिया था, ब्रह्मचर्य इन्होंने ऐड कर दिया था। टोटल कुल कितने महाव्रत हो गए, तो टोटल 5 महाव्रत हैं, किसमें, जैन धर्म में। उसके बाद देखिए हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म के ये पंथ है, क्या पंथ है, ठीक है। होता क्या है, तो जब बौद्ध धर्म की चौथी बैठक होती है, कौन सी बैठक, चौथी बैठक, बौद्ध धर्म की चौथी बैठक। चलिए इसे हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की जो बैठक होती है वो पहली बैठक, पहली बैठक कहाँ पे होती है, तो वो भी आपको याद रखना है, कहाँ पे, राजगृह में होती है, कहाँ पे, राजगृह में। हमने कैसे याद किया था, टोटल कितनी बैठकें होती हैं बौद्ध धर्म में, तो 4 बैठकें होती, कितनी, 4 बैठकें, 1 2 3 और 4 बैठकें हो गई, ठीक है। कैसे याद किया था, राव पाक, व से व हो गया, उसके अलावा पा हो गया और क हो गया, व से हो गया वैशाली और पा से पाटलिपुत्र, ये आपको सीक्वेंस याद रहना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। क से तो कुंडलवन, क्या क्या है यहाँ पे, कुंडलवन, कहां पे है, तो ये कश्मीर में है, कहां पे, कश्मीर में, ठीक है। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम। अब देखिए इस टाइम पे शासक कौन कौन से थे, ये भी आपको याद रखना है, कौन कौन से शासक थे, तो पहले थे यहाँ पे अजातशत्रु, कौन से, अजातशत्रु, अजातशत्रु, ठीक है। इसे हमने कैसे याद किया था, तो अका अक, यहाँ पे क हो जाएगा, फिर यहाँ पे अ हो जाएगा, यहाँ पे क हो जाएगा, ठीक है। देखिए अजातशत्रु हो गए, उसके बाद कालाशोक, कालाशोक के टाइम में दूसरी बैठक होती है बौद्ध धर्म की। इसके अलावा जो तीसरी बैठक होती है वो अशोक के टाइम पे होती है, किसके, अशोक के टाइम पे। और जो चौथी बैठक होती है वो कनिष्क के टाइम पे होती है, किसके, कनिष्क के टाइम पे होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अध्यक्ष कौन थे, जब बैठकें होती है तो पहला जो बैठक होता है उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। कौन अध्यक्ष रहते हैं, तो इसे हमने कैसे याद किया था, मस मोव, क्या, मस मोव, ऐसे करके हमने इसे याद किया था। म से क्या हो जाएगा, तो महाकश्यप हो जाएगा, महाकश्यप, महाकश्यप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स से तो सब्बा कामी, सब्बा कामी। इसके अलावा मो से तो मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस। इसके अलावा जो चौथी बैठक होती है जो कुंडलग्राम कश्मीर में होती है उस टाइम पे कौन था, तो वसुमित्र, कौन, वसुमित्र। अब जब ये चौथी बैठक होती है उसी टाइम पे ही बौद्ध धर्म का बंटवारा हो जाता है। कितने धर्म में हो जाता है, तो 2 धर्म में इसका बंटवारा हो जाता है, 2 पंथों में। क्या नाम रहता है, तो एक का नाम रहता है हीनयान, हीनयान, और दूसरे का नाम रहता है महायान, ठीक है, महायान, ठीक है। देखिए ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे कौन कौन से टाइम में ये बैठकें होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। जो पहली बैठक होती है वो है 483 बीसी में, कब, 483 बीसी में। दूसरी बैठक 383 बीसी में, और तीसरी बैठक जो होती है वो 251 बीसी में, और चौथी बैठक होती है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, क्या, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चौथी बैठक होती है। चौथी बैठक में ही हीनयान और महायान 2 पंथ में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। हीनयान में क्या रहता है, तो जो गौतम बुद्ध जी ने बोला है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, क्या, मूर्ति पूजा नहीं करना है, जो हम चीजें बता रहे हैं उसको आप फॉलो करिए। लेकिन जो महायान रहता है, महायान में उल्टा करते हैं, ये लोग मूर्ति पूजा करना चालू कर देते हैं और भगवान जो गौतम बुद्ध है उनकी पूजा करना चालू कर देते हैं, उनको मूर्ति स्वरूप स्थापित करके, जो उनके उपदेश को ना मान के ये लोग उनकी पूजा करना चालू कर देते हैं। तो महायान में पूजा स्टार्ट हो जाती है गौतम बुद्ध की, हीनयान में क्या होता है, तो उनके उपदेशों का पालन किया जाता है, जो उनके उपदेश है उनका पालन किया जाता है। इसके अलावा हीनयान में आपको एक चीज और याद रखना है कि जो भी ग्रंथ थे वो सब पाली भाषा में सारे ग्रंथ को पढ़ा जाता था, ठीक है। लेकिन महायान वाले क्या कर रहे थे, तो महायान वाले संस्कृत भाषा में, किसमें, संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। उसके बाद देखिए शब्द श्वेतांबर डैश डैश से जुड़ा, किससे जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। जो शब्द श्वेतांबर है वो किससे जुड़ा हुआ है ये बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन धर्म। कौन सा, जैन धर्म, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है, तो जैन धर्म की बैठक होती है, जैसे अभी हमने आपको बताया बौद्ध धर्म की वैसे ही बैठक होती है, किसकी, जैन धर्म की। कब होती है, तो इसकी देखिए 2 बैठकें होती है, पहली बैठक और दूसरी बैठक, ठीक है। पहली बैठक कब होती है, तो 322 ईसा पूर्व में, कब, 322 ईसा पूर्व में बैठक होती है,
ठीक है, कहाँ पे होती है तो वो भी आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र में होती है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। उस टाइम पे शासक कौन रहता है तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य शासक रहता है उस टाइम पे। ठीक है, और अध्यक्षता कौन करता है? जो बैठक होती है, जैसी मान लीजिए कि अगर आपके ही मोहल्ले में कोई बैठक हो तो कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा, तो यहां भी अध्यक्षता करते हैं। कौन करता है? तो स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसी टाइम पे ही जो ये जैन धर्म है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है श्वेतांबर, एक होता है श्वेतांबर, और जो दूसरा है वो होता है दिगंबर। क्या होता है? दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, ये ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए होता क्या है, हमने आपको कहानी भी बताई थी पहले। यहाँ पे जो ये नॉर्थ है इंडिया है, यहीं पे तो ये सब संप्रदाय चलता रहता है। यहाँ पे अकाल पड़ता है तो ये जो कुछ लोगों के नेतृत्व, मतलब यहाँ पे नेतृत्व करता रहता है कौन? भद्रबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग रहते हैं जैन धर्म को मानने वाले, वो लोग साउथ में चले आते हैं। बाकी जो स्थूलभद्र रहते हैं, कौन? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग यहाँ पे रह जाते हैं। जब अकाल खत्म हो जाता है तो भद्रबाहु वाले लोग भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में क्या होती है? तो विवाद हो जाता है। इस वजह से जो स्थूलभद्र को मानने वाले लोग रहते हैं वो होते हैं श्वेतांबर, मतलब सफेद कपड़ा पहनने वाले होते हैं। आपने जैन धर्म में देखा भी होगा। और इसके अलावा जो भद्रबाहु को मानने वाले लोग रहते हैं वो होते हैं दिगंबर। क्या होते हैं? वो दिगंबर होते हैं, मतलब बिना कपड़े पहनने वाले लोग। ठीक है, चलिए। जातक कथाएं डैड डैश से संबंधित हैं। जातक कथाएं किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए गौतम बुद्ध की जो पुराने जीवन की जो कहानियां है, ऐसा माना जाता है जब गौतम बुद्ध जब मेडिटेशन कर लेते हैं तो उनको अपने पुराने जीवन की भी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। किसके? गौतम बुद्ध के। जो गौतम बुद्ध के पुराने जीवन की जो कहानियां हैं वो किस में वर्णित की गई हैं? तो जातक कथाएं में वर्णित की गई हैं। तो गौतम बुद्ध के, किसके? गौतम बुद्ध के पुराने जीवन की, या फिर आप बोल सकते हैं पिछले जन्म की कहानियां। पिछले जन्म की जो कहानियां हैं वो किसमें वर्णित की गई हैं? जातक कथाओं में वर्णित की गई हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के डैड डैश अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे ये आपको बताना है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने आपको बताया था। क्या बताया था? मस मोव, याद आया? मस और मोव, मस मोव अध्यक्ष का था। म से महाकश्यप। क्या? महाकश्यप। ठीक है। सा से तो सब्बा कामी। क्या? सब्बा कामी। इसके अलावा मो से तो मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस। और जो चौथा है वो है वसुमित्र। कौन? वसुमित्र। ये चार अध्यक्ष रहते हैं। शासक कौन रहते हैं? तो शासक भी हमने आपको बता दिया है। कौन? अका अक, अ से अजात शत्रु, अक्का से कालाशोक। कौन? कालाशोक। उसके अलावा अका अ से अशोक और क से कनिष्क, कनिष्क। ठीक है। टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है। 483 में पहला होता है, दूसरा 383 बीसी में होता है, तीसरा 251 बीसी में होता है, और चौथा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। इसमें आपको क्या पूछा था क्वेश्चन? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन? तो ऑप्शन बी, महाकश्यप। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था ये आपको बताना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में हुआ था। कहां पे? लुम्बिनी, नेपाल की तराई में। कहां पे? नेपाल की तराई, लुम्बिनी। ठीक है। कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है। कब? तो 563 बीसी में। कब? 563 ईसा पूर्व में हुआ है। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है। कब? 483 बीसी में इनकी मृत्यु होती है। टोटल 80 साल ये लगभग ये रहते हैं। ठीक है। इनका जो जन्म होता है, अब इनके माता पिता का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। माता और पिता का नाम। माता का नाम क्या रहता है? तो माया देवी। क्या? माया देवी, या फिर जिन्हें जमाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जमाता भी कहा जाता है। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या रहता है? तो शुद्धोधन इनके पिता का नाम रहता है। शुद्धोधन इनके पिता का नाम रहता है।
जैसे ही इनका जन्म होता है उसके बाद लगभग 6 से 7 दिन बाद इनकी जो माता रहती है माया देवी, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका पालन पोषण कौन करता है? तो प्रजापति गौतमी जी, जो इनकी मौसी रहती हैं, प्रजापति गौतमी जी इनका पालन पोषण करती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जब 29 साल के हो जाते हैं, कब? 29 साल, 30 साल की जब हो जाती हैं, तो फिर ये क्या, देखिए हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है, इनका विवाह किससे होता है? तो इनका विवाह यशोधरा से होता है। किससे? तो यशोधरा से इनका विवाह होता है। और इनके जो बच्चे का नाम रहता है वो क्या नाम रहता है? राहुल। इनके बच्चे का नाम राहुल रहता है। जब 29-30 साल के हो जाते हैं तो इनको लगता है कि हाँ, क्या होता क्या है, जब ये ऐसे अचानक से घूमते रहते हैं तो इनको एक बूढ़ा इंसान दिख जाता है, इसके अलावा एक रोगी व्यक्ति दिख जाता है, एक मृत इंसान दिख जाता है और एक सन्यासी दिख जाता है। क्या क्या? तो बूढ़ा व्यक्ति और एक रोगी दिख जाता है, एक मृत इंसान दिख जाता है और एक जो चौथा है वो है सन्यासी। 4 लोग इनको दिख जाते हैं। फिर इनको लगता है कि आखिर संसार में इतना दुख है क्यों? तो इस वजह से इनको लगता है कि अब मुझे शांति चाहिए, आखिर मैं ये जो संसार में दुख है इस दुख को मैं कैसे शांत करूं। इस वजह से अब इनको लगता है कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर ये पहला गुरु बनाते हैं किनको? अलार कलाम को। किसको? अलार कलाम को पहला गुरु बनाते हैं। ठीक है, जो कि सांख्य दर्शन के रहते हैं। कोई क्या सिखाते हैं? तो सांख्य दर्शन से रिलेटेड रहते हैं। कौन? अलार कलाम। उनके बाद भी इनको समझ में नहीं आता कि आखिर क्या सिखा रहे हैं, तो उसके बाद ये क्या करते हैं? तो पीपल वृक्ष के नीचे, कौन से? पीपल वृक्ष के नीचे 29 साल में ये बैठ जाते हैं। ठीक है, ये 35 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने साल में? 35 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे। और कब? तो वैशाख पूर्णिमा को। कब? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे, 35 साल में, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको कब? तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये 45 साल तक लोगों की घूम घूम के लोगों को सिखाते हैं। ठीक है, जब ये अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये प्रवचन भी देंगे। पहला प्रवचन कहाँ पे देते हैं? सारनाथ में देते हैं। ठीक है, कहाँ पे देते हैं? सारनाथ में। ठीक है, किसको देते हैं? तो अपने 5 साथियों को देते हैं, जिनमें एक का नाम रहता है कौंडन्य। क्या? कौंडन्य। इसके अलावा कई बुकों में किसका नाम रहता है? तो जो ये प्रजापति गौतमी जी हैं इनके बारे में, कि पहला उन्होंने उपदेश दिया था प्रजापति गौतमी जी को दिया था। तो आपको अगर कौंडन्य नहीं दिखेगा तो आप प्रजापति गौतमी वहां पे टिक करिएगा। ठीक है, इसके अलावा जब उनका जन्म होता है तो उनका जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी आपको याद रखना चाहिए, कमल और सांड। क्या? कमल और सांड इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह रहता है। जब ये घर छोड़ देते हैं, गृह त्याग करते हैं, क्या? गृह त्याग करते हैं, उस टाइम पे इनका जो प्रतीक चिन्ह रहता है वो रहता है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा। उस टाइम को बोला क्या जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। क्या? निष्क्रमण बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो जब गौतम बुद्ध जी घर को छोड़ देते हैं उस टाइम को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। जब वो पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है महाचक्र प्रवर्तन। क्या? महाचक्र प्रवर्तन। इसे हम कहाँ पे लिख लेते हैं? यहाँ पे महाचक्र प्रवर्तन। महाचक्र प्रवर्तन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि महाचक्र प्रवर्तन क्या है। तो जब गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश दिया था उसी को ही महाचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या? महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को कहा जाता है। बहुत सारे फैक्ट हो गए यहाँ पे, लगभग 20 फैक्ट। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इतना सारा इन्होंने दुख देखा तो ये क्या देखते हैं, कितना सारा जब दुख है, दुख का कारण है और कारण को हम कैसे निवारण कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने क्या बनाता है, तो ये बनाते क्या है उस टाइम पे। ये चलिए हम अगली स्लाइड में, यहाँ पे पुरानी स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध जी के बारे में ही। तो ये अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। क्या? अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। कितने मार्ग? अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग बताते हैं कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, ऐसे करके टोटल 8 मार्ग बताए हैं। इसके अलावा इनके टाइम में त्रिपिटक रहता है। क्या? त्रिपिटक। जो गौतम बुद्ध जी की जो कहानियां रहती है वो त्रिपिटक में है। क्या नाम है त्रिपिटक? किससे संबंधित है वो भी आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या नाम है? तो सुत्त पिटक। क्या? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक,
अभिधम्म पिटक, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एवं बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, किसमें? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी है। कौन कौन सी ये त्रिरत्न है? तो आपको वो भी याद रखना है, बुद्ध है ना, धम्म और संघ। ये सारे त्रिरत्न भी आपको याद रखने हैं, गौतम बुद्ध से रिलेटेड ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था? अभी हमने इसके बारे में बात किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे आप क्या कर लीजिएगा, सारनाथ। कहां पे? सारनाथ में उन्होंने पहला प्रवचन दिया था। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने पहला प्रवचन दिया था। किसको दिया था पहला प्रवचन? तो दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो कौंडिन्य, क्या? कौंडिन्य जो इनका साथी थे, टोटल इनके 5 साथी थे, उनको इन्होंने पहला प्रवचन दिया था। इसके अलावा मान लीजिएगा अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखता है तो महाप्रजापति गौतमी जी, जो इनकी मौसी थी, जो इनका पालन पोषण कर रही थी, उनको दिया था पहला प्रवचन। तो महाप्रजापति गौतमी जी। ठीक है, चलिए। एवं यहाँ पे कुशीनगर आपको दिख रहा होगा। कुशीनगर में क्या होता है? तो महावीर स्वामी जी का जन्म होता है। महावीर स्वामी जी के बारे में हम कुछ चीजें यहाँ पे जान लेते हैं। किसके बारे में? महावीर स्वामी जी के बारे में। महावीर स्वामी जी का जन्म कब होता है? तो आपको याद रखना है 540 बीसी में। कब? 540 बीसी में। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 468 बीसी में। क्या? 468 बीसी में इनकी मृत्यु होती है, या फिर आप बोल सकते हैं 540 ईसा पूर्व से लेके 468 बीसी। चलिए, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली में लाइट गुल हो गई है, इस वजह से हम आगे क्लास यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। 540 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और मृत्यु कब होती है? तो 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। जन्म होता कहाँ पे? ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? कुशीनगर में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? कुशीनगर में इनका जन्म होता है। मृत्यु कहाँ पे होता है? तो पावापुरी में। कहाँ पे? पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? पिता और माता का नाम, पिता का नाम रहता है इनके सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ इनके पिता का नाम रहता है। माता का नाम क्या रहता है? तो त्रिशला। क्या? माता का नाम इनके त्रिशला रहता है। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या रहता है? तो वर्धमान इनके बचपन का नाम रहता है। क्या? वर्धमान बोलिए या फिर महावीर स्वामी बोलिए। महावीर स्वामी तो इन्हें बाद में बोला गया। ठीक है, तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान रहता है। इनकी शादी किससे होती है वो भी आपको याद रखना है, यशोदा से। देखिए, अगर बोला जाए गौतम बुद्ध की तो यशोधरा से, और इनकी जो शादी होती है वो यशोदा से होती है। किससे? यशोदा से होती है। ठीक है, उसके बाद इनकी बेटी का नाम क्या है? तो अनुजा। क्या? अनुजा प्रियदर्शनी। क्या? अनुजा प्रियदर्शनी। और इनका विवाह किससे होता है? तो वो भी आपको याद रखना है, जामाली से। किससे? जामाली से इनका विवाह होता है। किसका? अनुजा प्रियदर्शनी का जामाली से विवाह होता है। मतलब महावीर स्वामी की जो दामाद बनते हैं कौन? जामाली। इन्हीं को ही ये पहला उपदेश देते हैं। कौन? जो महावीर स्वामी जी है वो इनको पहला उपदेश देते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा महावीर स्वामी जी ने क्या ऐड किया था? तो अभी हमने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य को ये ऐड किए थे। किसको? ब्रह्मचर्य को ये ऐड किए थे। ठीक है, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो देखिए, जब ये 30 साल के थे तो अपने बड़े भाई, कौन इनके बड़े भाई थे? तो नंदीवर्धन से ये आज्ञा लेते हैं कि मुझे क्या करना है? तो मुझे अब सत्य की खोज में जाना है। तो नंदीवर्धन से ये आज्ञा लेके जाते हैं। ठीक है, ज्ञान की खोज में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है? तो जाम्भिक ग्राम। कहाँ पे? जाम्भिक ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे। कौन सी? रिजुपालिका नदी के किनारे। रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उस टाइम पे ये क्या कहलाते हैं? तो अर्ह, जिन, निर्गंथ, कुछ भी आप एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए आपको तैयार रहना है। अर्ह, जिन, निर्गंथ ये सब कहलाते हैं। अर्ह मतलब योग्य हो गए हैं। जिन मतलब इंद्रियों से अब क्या होता है? इंद्र मतलब जैसे इंद्रिय के अब मतलब वश में रहते हैं तो इंद्रियों से रहित हो गए हैं। ठीक है, अब इंद्रियों के वश में नहीं है। इसके अलावा निर्गंथ का मतलब होता है कि अभी ये कोई भी बंधन से, मतलब सारे बंधनों से अभी ये मुक्त हो चुके हैं, कोई भी बंधन में नहीं है। ठीक है, तो ये सब का मतलब भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। अर्ह, जिन या फिर निर्गंथ किस में है? तो महावीर स्वामी या फिर आप बोल सकते हैं जैन धर्म में ये सारी चीजें हैं।
ठीक है। इन्होंने पहला उपदेश किसको दिया था? तो जामाली अपने दामाद को पहला उपदेश दिए थे। किसको? जामाली या फिर अपने दामाद को पहला उपदेश दिए थे। इनमें त्रिरत्न है, जो जैन धर्म का त्रिरत्न है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या त्रिरत्न है? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है और एक है सम्यक श्रद्धा, ठीक है, सम्यक श्रद्धा, ठीक है। दर्शन को ही यहाँ पे श्रद्धा बोला जाता है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक श्रद्धा, यह मुख्यतः त्रिरत्न कहाँ का है? तो जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक श्रद्धा। उसके बाद देखिए त्रिपिटक डैश डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। त्रिपिटक किस में है? तो हमने अभी आपको बताया त्रिपिटक किस में है, तो आप बोलेंगे बौद्ध धर्म में है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। क्या? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक किस में है? बौद्ध धर्म में है। इसके अलावा गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की मां का नाम रहता है क्या? बताइए यहां पे क्या है, सोचिए सोचिए, हमने तो आपको बता दिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माया, माया देवी, ठीक है। उनका नाम क्या रहता है? माया देवी। तीसरा किसकी माता का नाम रहता है? तो बोलेंगे वर्धमान या फिर महावीर स्वामी की माता का नाम, वर्धमान या फिर महावीर स्वामी की माता का नाम रहता है त्रिशला, ठीक है। और कौशल्या तो बोलेंगे भगवान राम की माता का नाम। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। कौन सी भाषा का प्रयोग किए थे गौतम बुद्ध जी? हमने आपको अभी बताया था। कौन सी भाषा? तो बोलेंगे ऑप्शन डी, पाली भाषा को उपयोग। प्राकृत भाषा को उपयोग कौन करते थे? तो जो जैन धर्म को मानने वाले थे। कौन? जैन धर्म को मानने वाले लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। इसे अर्धमागधी भाषा भी कहा जाता था। क्या? जो जैन धर्म वाले हैं वो अर्धमागधी भाषा या प्राकृत भाषा को उपयोग करते थे और बौद्ध धर्म वाले पाली भाषा का प्रयोग करते थे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? ये आपको बताना है। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगृह। कौन सी? राजगृह मगध साम्राज्य की राजधानी थी। टोटल कुल कितने महाजनपद थे? टोटल कुल कितने महाजनपद थे? ये भी आपको याद रखना है। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल जो महाजनपद था, सबसे पावरफुल जो महाजनपद था उसका नाम क्या था? तो मगध। कौन सा, क्या नाम था उसका? मगध। इसके अलावा ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक कौन से महाजनपद थे? गणतंत्रात्मक मतलब हम राजा को चुनते थे, ठीक है, हम राजा को इलेक्ट करते थे। तो गणतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक यहाँ पे शासन व्यवस्था कौन से महाजनपद में थी आपको बताना है। कौन सा? तो वज्जी या फिर वैशाली, विश्व का पहला गणतंत्र। कौन सा? तो वज्जी या फिर वैशाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मल्ल, क्या? मल्ल या फिर कुशीनगर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और बाकी सब जगह क्या? फिर वहां बाकी सब जगह राजतंत्र थे। राजतंत्र मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। बाकी यहाँ पे गणतंत्रात्मक आपको याद रखने हैं वज्जी, वैशाली या फिर मल्ल, कुशीनगर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे, और जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे लगभग हमने आपको बताया कि 50 से 70 हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि लगभग 100 हमने फैक्ट तैयार कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।